आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आपके यूपी बोर्ड 12th में पूछता है और कंपटीशन में तो इसको पूछना अनिवार्य है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। और इससे कोई भी क्वेश्चन यदि पूछता है कंपटीशन में, चाहे बोर्ड में, ठीक है, किसी भी बोर्ड में, तो आप लोग उसे अच्छे से सॉल्व कर सके। ठीक है, देखो पहला पॉइंट हो जाएगा नाटक का भाग। अब देखो नाटक का भाग का मतलब क्या होता है, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। और दूसरा नंबर हो जाएगा हाथी हाँकने का लोहे का दंडाकार काटा, जिसे क्या बोलते हैं, अंकुश बोलते हैं। और 3 नंबर हो जाएगा ना करने योग्य। ना करने योग्य को क्या बोलेंगे, अकर्णीय बोलेंगे। चौथा नंबर हो जाएगा जहां जाया ना जा सके, इसे हम क्या कहेंगे, अगम कहेंगे। ठीक है। और 5 नंबर हो जाएगा अंडे से उत्पन्न होने वाला, क्या बोलते हैं उसे, एक शब्द में अंडज कहेंगे। और 6 नंबर हो जाएगा जिसका कभी भी अंत ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनंत। और 7 नंबर हो जाएगा किसी के पीछे आंख मूंद कर चलना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अंधानुकरण करना। और 8 नंबर हो जाएगा प्रतियोगिता, जिसमें पहले पढ़े हुए पद के अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाला पद प्रतियोगी दल को पढ़ना होता है, उसे क्या कहेंगे, अंताक्षरी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। और 9 नंबर हो जाएगा धरती आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहेंगे, अंतरिक्ष बोलेंगे। और 10 नंबर हो जाएगा जिसे तर्क प्रमाण से काटा ना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न समझा जा सके, या जिसे नेत्रों द्वारा देखा हुआ समझा ना जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, अगोचर। ठीक है। और जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अकथनीय। और 13 नंबर हो जाएगा जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। और 14 नंबर हो जाएगा जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। और 15 नंबर हो जाएगा जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। और 16 नंबर हो जाएगा सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रण्य। ठीक है, 16 नंबर हो जाएगा सबसे पहले गिना जाने वाला, जिसे बोलेंगे अग्रगण्य। और 17 नंबर हो जाएगा पहले उत्पन्न होने वाला, अग्रज। ठीक है, पहले उत्पन्न होने वाले को क्या बोलेंगे, अग्रज। और बाद में उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे, अनुज। और स्त्री जो अभिनय करती है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिनेत्री। और 20 नंबर हो जाएगा जो सबसे आगे रहे, अग्रणी। और 21 हो जाएगा जो कभी बूढ़ा ना हो, उसे हम बोलते हैं अजर। और जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे, अजातशत्रु। और जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या बोलेंगे, अजय। और 24 नंबर हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके, आज। ठीक है। और 24 नंबर हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके, जिसे हम बोलेंगे अज्ञ। और उसके बाद जो अपने स्थान से डिगे नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, अडिग। उसके बाद में हो जाएगा वर्षा का बिल्कुल ना होना, उसे हम क्या बोलेंगे, अनावृष्टि। ठीक है। में देखो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसका क्या होगा, अतिशयोक्ति। ठीक है। और जिसका इंद्रियों से अनुभव ना हो सके उसे हम क्या बोलेंगे, अतीन्द्रिय बोलेंगे। और उसके बाद जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य। और जो व्यक्ति जन्म ना ले, ठीक है, जो व्यक्ति जन्म ना ले उसे क्या बोलेंगे, अजंता। और जिस पद के अंत में तुक ना मिले उसे हम क्या कहेंगे, अतुकांत कहेंगे। ठीक है। और जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। और जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो देखने योग्य ना हो जाएगा अदर्शनीय। जो आंखों से दिखाई ना दे, अदृश्य। शुभ कार्य को विधि विधान से करना, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनुष्ठान बोलेंगे। जिसके माता पिता का आश्रय ना मिले, या जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, या जिसका कोई दूसरा ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अनाथ बोलेंगे। और जो दूर की बात ना सोच सके उसे हम क्या बोलेंगे, अदूरदर्शी। देखो जो दूर की बात सोच ना सके उसे क्या बोलेंगे, अदूरदर्शी। और जो एक दूसरे पर आश्रित हो उसे क्या बोलेंगे, अन्योन्य आश्रित। और जिसका अनुभव किया गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुभूत। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत। देखो जिसे रोका ना गया हो उसे क्या बोलेंगे, अनिरुद्ध। और जिसका निर्देशन ना किया गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, अनिर्दिष्ट। और जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जो वचन से परे हो, जिसका वचन का वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, हम उसे क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय। और 45 नंबर होगा जो उत्तीर्ण ना हुआ हो, अनुत्तीर्ण। विशेष कार्य हेतु दिया जाने वाला शासकीय आर्थिक अनुदान, जिसे हम क्या बोलते हैं, सहायता। और किसी का अनुसरण करने वाला अनुयायी होता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे,
अनुमोदन बोलेंगे। और आधा दिन बीतने के बाद का समय क्या होगा, अपराह्न होगा। ठीक। 50 नंबर हो जाएगा जिसका अनुवाद किया गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुदित बोलेंगे। 51 नंबर हो जाएगा जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। और जो सदा से चला आ रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, अनित्य। और जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, अविश्वसनीय। जिसे भुलाया ना जा सके या सदा स्मरण रखने योग्य उसे हम बोलेंगे अविस्मरणीय। और जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, अभियुक्त। और अभिनय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, अभिनेता कहलाता है। ठीक है। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए उसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारिका। और किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। और जो कभी न मरता हो उसे हम क्या बोलेंगे, अमर बोलेंगे। जिसकी कोई कीमत ना हो, ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, अमूल्य। और कभी निष्फल ना होने वाला जिसे हम क्या बोलेंगे, अमोघ। उसके बाद में आता है जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो या थोड़ा सा जानने वाला उसे हम क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ। ठीक है। और बहुत कम बोलने वाला उसे हम क्या बोलेंगे, अल्पभाषी। और जिसका वर्णन ना हो सके उसे हम क्या बोलेंगे, अवर्णनीय। जो बांटा ना जा सके, अविभाज्य। भला बुरा समझने की शक्ति ना होना उसे हम क्या बोलेंगे, अविवेक। और जिसका विवाह ना हुआ हो, जो प्रणय सूत्र में ना बंधा हो उसे हम क्या बोलेंगे, अविवाहित। और बिना वेतन लिए काम करने वाला उसे क्या बोलेंगे, अवैतनिक। संविधान या नियम के विरुद्ध कार्य करना क्या बोले जाएंगे, असंवैधानिक या अवैध। और उसके बाद हो जाएगा जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो, असहाय या असरण कहलाएगा। उसके बाद में ऐसा रोग जिसका कोई इलाज संभव ना हो, असाध्य। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। और किसी प्राणी को हानि न पहुंचाना अहिंसा होता है। ठीक। ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना क्या कहलाता है, अवतार कहलाता है। जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, अतिथि बोलेंगे। और जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व। उसके बाद जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या बोलेंगे, अनुपम या अनुपमेय। और जो कम खाता हो उसे क्या बोलेंगे, अल्पाहारी। और जिसकी सीमा ना हो उसे क्या बोलेंगे, असीम। जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो उसे क्या बोलेंगे, अक्षम। जो मापा ना जा सके, अमापनीय। और जिसमें आसक्ति ना हो उसे क्या बोलेंगे, अनासक्त। जिसके बिना काम ना चल सके उसे क्या बोलेंगे, अनिवार्य। और व्यर्थ ही वे करने वाला व्यक्ति क्या होता है, अपव्ययी होता है। और जिसका नाश ना हो, अनस्वर। और पीछे पीछे चलने वाला उसे क्या बोलेंगे, अनुगामी। जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे क्या बोलेंगे, अनुच्चारित। उसके बाद 88 नंबर हो जाएगा भोजन ग्रहण ना करना उसे क्या बोलेंगे, अनशन। और अवसर के अनुसार कार्य या बात करने वाला व्यक्ति अवसरवादी होता है। नीचे उतरने की क्रिया और कहलाती है। और जिसे सहन ना किया जा सके, असहनीय। जो नहीं हो सकता, असंभव। जो दबाया ना जा सके, अदम्य। किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा या इच्छा उसे क्या बोलेंगे, अभिप्सा। और जिसे मारना उचित ना हो, अवध। जिस पर संदेह ना हो सके, असंदिग्ध। जिसका अपहरण कर लिया गया हो, अपरांत। और जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसे आंखों से देखा ना गया हो उसे क्या बोलेंगे, अदृष्ट। जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोच्य। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। और बिना पलक झपकाए हुए, अपलक। तो 103 नंबर हो जाएगा जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, अक्षमय। और आकाश में उड़ने वाला जीव आकाशचारी होता है। अचानक हो जाने वाला उसे क्या बोलेंगे, आकस्मिक। और जिसकी बाहें घुटनों तक हो उसे क्या बोलेंगे, अजानुबाहु। लेखक द्वारा लिखित अपनी जीवनी आत्मकथा होती है। अपनी हत्या अपने आप करने वाला व्यक्ति उसे क्या बोलेंगे, आत्मघाती। किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण दोष विवेचन उसको क्या बोलेंगे, आलोचना। और विदेशों से बड़ी मात्रा में माल मंगाने वाला व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं, आयातक। जो एकदम नई चीज बनाए, आविष्कारक होता है। ईश्वर वेदों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति आस्तिक होता है। और आशा से अधिक, आशातीत। किसी बात पर देखो, किसी बात पर जो बार बार जोर देना क्या बोल देंगे, उसे आग्रह करना। जिस पर हमला किया गया हो उसे क्या बोलेंगे, आक्रांत। पैर से सिर तक उसे क्या बोलेंगे, अपाद मस्तक।
आदि प्रारंभ से अंत तक आदोपांत हो जाएगा। आराधना किए जाने योग्य उसे क्या बोलेंगे? आराध्य। रोगहीन होने की स्थिति आरोग्य। आवेदन करने वाला व्यक्ति को क्या बोलेंगे? आवेदक। ऊपर चढ़ने की क्रिया आरोहण कहलाती है। और किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके उसे बोलेंगे आयतन। बालक से बूढ़े तक सभी अबाल वृद्ध होते हैं। और किसी को तसल्ली देना कि वह चैन की सांस ले सके, इसे क्या बोलेंगे? आश्वासन। तत्काल कविता करने वाला आंसू कवि कहलाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान होती है। दूसरों की उन्नति से जलने वाला व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है। और जिस वस्तु की इच्छा हो उसे क्या बोलेंगे? इच्छित। इतिहास का विशेषज्ञ इतिहासज्ञ। जिसने अपना ऋण उतार लिया हो उसे क्या बोलेंगे? उऋण।